ये देखो यार, Today's workout is not going to be in my gym because January 1st न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने के लिए हम घर पे बैठे हैं, पर हमारे जिम्स भी बंद हो पड़े हैं। 1 जनवरी को हमारी जिम तो बंद है और आज हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं रौनक भाई के साथ। ही इज वन ऑफ दोज बिलीवर्स कि जिस दिन लोग नहीं करेंगे ना उस दिन मैं करूँगा। लोग करेंगे वो टाइम पे तो सब करते हैं, जब लोग नहीं करते तब भी हम करेंगे। वी आर ऑल्सो टेकिंग अ नो शुगर चैलेंज। आई होप आई कैन सस्टेन दिस फॉर अ होल ईयर। So guys, we look ready. So guys, we are all set for our session today with रौनक भाई। बस एक कप कॉफ़ी और निकल जाएंगे हम लोग फटाफट। नीरू पहुंचने को मेरे घर से लगता है ऑलमोस्ट आधे घंटे का टाइम। तो नेरुल पहुंचने को मेरे घर से लगता है ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का टाइम। अब दोपहर है, इसका मतलब मैं 5 से 10 मिनट कम पकड़ के चल सकता हूँ, पर पहुंचना है 4 बजे 4 to 5:30। मैं वर्कआउट करने वाला हूँ रौनक भाई के साथ। इट्स अ पुश डे टुडे। हम लोग डे 1 स्टार्ट कर रहे हैं पुश डे के साथ, कंसिडरिंग क्योंकि हमने शायद बहुत टाइम से वर्कआउट नहीं करा है, बहुत अच्छे से वर्कआउट नहीं करा है बहुत टाइम से। तो ये अच्छे से वर्कआउट को स्टार्ट और इनिशिएट कर रहे हैं हम लोग पुश पुल लेग से। तो जिसमें आज हम लोग करने वाले पुश, विच इज़ चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स। मैं लेग्स के लिए एक सेपरेट डे रखूँगा। इसके लिए लेग्स वाला पुश जो है क्वाड्स, वो हम आज नहीं लेंगे। क्वाड्स एंड काफ्स हम लोग आज नहीं ट्रेन करेंगे, हम लेग्स को सेपरेट एक दिन ही ट्रेन करेंगे। ये वीक देखना है कि हम अपनी इंटेंसिटी को कितना पुश कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक से हम एक प्रॉपर वर्कआउट स्विच में आने की कोशिश करेंगे, सो दैट एवरीबडी हूएवर इज जॉइनिंग अस और मी हियर इन आवर 270 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, सबके पास एक अच्छा वर्कआउट प्लान रहे। और धीरे धीरे हम लोग न्यूट्रिशन को भी डिस्कस करना स्टार्ट कर लेंगे। थोड़ा लेट हो गए गाइस, थोड़ा लेट हो गए। लेट्स सी, 20 मिनट है हमारे पास नेरुल पहुंचने के लिए। पहुंचते हैं या नहीं। सो हियर इज अ क्विक हैक टू गेट आउट ऑफ द ट्रैफिक सून। फॉलो द एम्बुलेंस। डू नॉट गेट इन द वे ऑफ एन एम्बुलेंस, just follow it and you will be quickly out of the traffic chaos, and that is what I'm doing right now. So these are the perks. If you stay behind the ambulance, you won't get a traffic. Anywhere तुमको एकदम रास्ता खाली मिलेगा। तुम चिल मोड में गाड़ी निकाल सकते हो बिंदास एकदम। मतलब जैसे ये, अगर यहाँ पे एम्बुलेंस होती तो तुम आराम से गाड़ी निकाल सकते, बट फिर भी बाइक्स होने के भी तो पर्क्स हैं कुछ ना कुछ। अंकल चलाओ ना अंकल, क्या कर रहे हो? Why you acting like a fool? मेरे को यही समझ में नहीं आता यार। मतलब तुम आगे कॉर्नर से गाड़ी निकाल रहे हो, तो अगर तुम में दम नहीं है कॉर्नर से गाड़ी निकालने का तो क्यों डालते हो वहाँ पे? लाइक देयर इज नो, डजंट मेक एनी सेंस राइट। तुम कॉर्नर में डाल क्यों रहे हो? अगर तुम्हारी गाड़ी वहाँ से निकलने नहीं वाली, तुमको तुम्हारी फट रही है निकालने के लिए गाड़ी। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डू दिस। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिग्नल्स हियर इन। ओह यस अंकल जी, वेरी गुड। जान के साथ खेल के आप जहान जीत जाओगे लगता है। कोई बात नहीं, कीप इट अप ब्रदर, यू डूइंग गुड। ये हेलमेट के अंदर जो सनग्लासेस वाला वाइजर है ना, इसकी वजह से मुझे चलाने में जो एक्यूरेसी मिलती है ना, थोड़ी कम हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज आई डोंट नो ये और भी एक्सॉर हेलमेट्स वालों के साथ होता है कि नहीं होता है, बट भाई मेरे साथ तो होता है। मेरी एक्यूरेसी को फ़र्क पड़ता है। ये देखो यार, क्या बोलूँ बताओ। डू यू हैव एनी वर्ड्स फॉर दीज गाइज?
इफ़ यू डू देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे, इनके लिए कोई शब्द है तुम्हारे पास तो। मैं क्या बोलूँ ना, अभी मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। ओह इंस्टाग्राम हैक्स, लुक एट दिस ब्यूटीफुल इंस्टाग्राम हैक। ओहो रिंग डाली है दीदी ने, मस्त, वाह 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 वाह। पब्लिक इंस्टाग्राम को प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहा है ना। तो मेरे को बस यहाँ पे ना इस रास्ते पे एक डिसेंट सी स्पीड पे क्रूज करना अच्छा लगता है, नॉट मच फास्टर बट हाँ। और ये नज़ारा तो बहुत देख लो, तुम लोग खुद देखो और जस्टिस करो इस नज़ारे को। यार मैं हर रोज़ इतने ब्यूटीफुल नज़ारा देखता हूँ, क्या ज़रूरत है मुझे जाने के किसी राइड पे। खुद को तसल्ली देते हुए तो फाइनली पहुँच चुके हैं रौनक भाई के साथ वर्कआउट करने के लिए। चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स, पुश डे टुडे बेबी, पुश डे, लेट्स डू इट। तो सबसे पहली वेरिएशन ले रहे हैं हम लोग बेंच, फ्लैट बेंच प्रेस विच इज़ 5 into 5। एंड में हम लोग पूरा वर्कआउट डाल देंगे, वर्कआउट तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर रहेगा। लुक एट माई आईज, फक, डेड क्रेजी, लिटरली गेटिंग एग्जॉस्टेड। ट्रेनिंग विद रौनक भाई, चेस्ट डे इज नॉट इजी बॉस, chest day is not easy with Ronak. But it's fun. But it's fun. Oh yes it is. So we just completed our 5x5. अभी second variation है हमारी slight incline bench press on dumbbells. So you can see the bench का setup is like this. Just a bit of incline. और इस incline की setup पे हमें मारने हमारे dumbbells. तो रौनक भाई ने 30-30 ईच हैंड एफर्टलेसली सेल्फ ले लिया है। ना आई एम लिटिल स्केप्टिकल कि मेरे को ये 30 kg उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। He's gonna kill it. यस, बिकॉज मेरी चेस्ट एकदम टायर्ड हो चुकी है, इतनी टायर्ड कि मुझे लग रहा है कि मैं पुश भी कर पाऊंगा चेस्ट को कि नहीं कर पाऊंगा। बट स्टिल दिस इज जस्ट द सेकेंड वेरिएशन ना। इट वुड हैव नॉट हैपेंड इफ आई वाज वर्किंग आउट अलोन। बिल्कुल नहीं पॉसिबल होता। इट इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द राइट पर्सन ट्रेनिंग विथ यू। इफ यू आर ट्रेनिंग अलोन तो यू नीड अ राइट माइंड सेट, यू नीड द राइट माइंड सेट, बिकॉज वहाँ पे मेंटल फेलियर बहुत होगा। और तुम अगर एक सही पार्टनर के साथ ट्रेन नहीं कर रहे हो तभी भी यही होगा कि तुम कोई भी वेट को पुश नहीं कर पाओगे। लॉन्ग बैक आई यूज्ड टू डू दैट, आई यूज्ड टू वर्क आउट विद रैंडम पीपल। Either work out with the right person or work out alone, because that working out alone can develop a very good mental clarity कि तुमको पुश करना है मतलब करना है, और तुम सही इंसान का ट्रेन करोगे तो भी वो चीज़ होगी, या अकेला करो। So next variation is incline bench fly which is on cable. Setup देख लो भाई, this looks crazy. Oh yes. So here we go. After completing the incline bench cable fly, we are on to Smith machine. Last exercise for chest. Yes. For today. First of that. Oh yes. This is decline bench Smith machine press. Let's go. Lovely. तो हमारे 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं एंड वी आर रेडी फॉर आवर लास्ट सेट। लास्ट सेट है 6 रेप का, जो है रेस्ट पॉज सेट। तो रेस्ट पॉज का मतलब होता है आफ्टर कंप्लीटिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेप्स यू हैव टू रेस्ट फॉर 10 seconds एंड अगेन स्टार्ट हिटिंग विद द सेम वेट सेम इंटेंसिटी में जितने रेप्स फेलियर तक हिट कर पाओ तुम लोग। तो होता है रेस्ट पॉज। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल डू दिस पर्टिकुलर थिंग, बट मैंने उसको कंसिडर करा रेस्ट पॉज सेट। Come on, Ronak bhai, easy. Come on. 3, 4, 5, 6. Come on, 10 seconds.
5, 6, 7, 8, 9. Go on, come on, let's go. Let's go. Lovely. Come on. Done. बहुत बढ़िया. Okay. Amazing. जिंदगी में आना. तो मैंने लास्ट सेट में लिटरली डेड हिट ले ली थी. डेथ सेट था वो मेरा. इट वॉज नॉट अ पॉज ड्रॉप. या रिकॉर्ड नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, बट इट वॉज रियली अ डेथ सेट भाई. आफ्टर कंप्लीटिंग अवर डिक्लाइन बेंच, वी हैव टू गो फॉर incline bench rear delt rows. तुम्हारा नेक्स्ट वेरिएशन है डंबल rear delt extensions after our rear delt rows. Extension में 45 degree to the trunk area, trunk region. तुमको पीछे की तरफ पुश करना है. Try to feel your rear delts. इस वेरिएशन में rear delts को फील करना जरूरी है, क्योंकि rear delt एक ऐसा मसला है हमारा जो सिर्फ बैक की तरह हमें दिखने नहीं वाला. हम बैक के दिन भी कभी कभी ट्रेन करते हैं और हम शोल्डर के साथ भी उसे ट्रेन कर सकते हैं, पर rear delt के साथ माइंड मसल कनेक्शन बनाना, जो हम बोलते हैं ना माइंड एंड मसल कनेक्शन बनाना, वो बहुत जरूरी है. इट्स सेम लाइक काफ्स. वो ग्रो होगा अगर तुम उसे फील करोगे. फाइनली डन विद चेस्ट एंड शोल्डर्स. और चेस्ट और शोल्डर्स करने के बाद मेरी हालत देखो, और यू कैन सी रौनक भाई वो अच्छी इंटेंसिटी पे हैं अभी भी. तो ट्राइसेप में भी स्टिल डूइंग 3 वेरिएशंस. अभी तो वार्म अप खत्म हुआ है. अभी ओह माय गॉड. मेरा नहीं, उनका. मेरा वर्कआउट खत्म होने पे. तो ट्राइसेप्स के भी 3 वेरिएशन ले रहे हैं हम लोग. स्कल क्रशर्स, डंबल ओवरहेड एक्सटेंशंस एंड केबल पुश डाउन. केबल पुश डाउन इज गोइंग टू बी योर फेवरेट. आई नो सबका फेवरेट होता है. तुम लोग का ही फेवरेट होगा. तो लास्ट वेरिएशन वही है हमारा. आई होप वी सस्टेन. इससे स्क्वाट्स भी सबका फेवरेट होता है. यस. ऐसे केबल पुश डाउन भी सबका फेवरेट. इजी. 3, 4. क्रेजी स्ट्रेंथ भाई, क्रेजी स्ट्रेंथ. 12.5 किलो ईच साइड, आराम से 6 रैप. आफ्टर अ होल लॉन्ग सेशन ऑफ चेस्ट एंड शोल्डर. हाउ डू यू फील भाई? I feel great. Great. I Pumped feel up? Wonderful. Pumped up. Yes. 1st January. What a start Great. to 2024. Oh, lovely man, lovely. Amazing start. That too after a hangover for me. And this session was only possible because of Ronak bhai, because मेरी जिम बंद थी भाई. It's so ironic कि gyms 1 तारीख को चालू रहनी चाहिए and 1 तारीख को gyms बंद है. Whatever the reason is. It's a Monday. And also it's a Monday. It's a And whatever the reason is. मतलब तुम 1 तारीख को साफ सफाई की बात करो, कुछ भी करो. तुम 2 तारीख को साफ सफाई कर लो. 1 तारीख को जिम चालू रखो. You cannot give this excuse कि ये था जिम में, वो था. भाई 1 तारीख को जिम चालू रहनी चाहिए. And this behavior of our gym is not acceptable. But thanks to Ronak bhai, उनके वजह से ये सेशन पॉसिबल हो पाया. 6 sets of overhead dumbbell extension, 10, 10, 8, 8, 6, 6, 4, 4, 10, 10, 8, 8, 6, 6. और ये 6 सेट्स में ट्राइसेप्स फटे सोर हो चुके हैं. इसके बाद हम लोग लेने वाले हैं केबल पुश डाउन, क्रेजीएस्ट पुश डे ऑफ 2024. आउट ऑफ नोवेयर लास्ट सेट में मेरी ट्राइसेप्स ने जान भर दी मुझे मेरे अंदर. और वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए. और हम वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए बिकॉज या अनफॉर्चुनेटली आवर फोन इज प्लेइंग विद अस. कोई बात नहीं, चलेगा. क्रेजी लिफ्टिंग सेशन विद रौनक भाई. Finally, शाम हो गई. फाइनली शाम दिन से शाम हो गई हमारी. एंड Crazy session. डे 1 how did it go? I mean, how was it? Lovely, beautiful. I really enjoyed it. मजा आया? And plus that too, first day of January 2024. Yeah. 2024. It was very beautiful experience Yeah, to train together. to train together. This is the first time we are training together. First time we are training together. और
द पॉइंट इज इतनी इंटेंसिटी में ट्रेन करना वो चीज़ बहुत बड़ी बात थी हाँ जी। बिकॉज रौनक That भाई too ट्रेनिंग after फॉर वेरी hangover. लॉन्ग टाइम, मतलब आप बहुत टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं, यू आर ट्रेनिंग इन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ओनली राइट, Yes. आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही कर रहे हो Yes. एंड दैट इज द रीजन ही इज एबल टू पुश सो मैं मच. स्विमिंग ऑल्सो करता बीच में। या स्विमिंग एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, Resistance training, yes, yes. तो इसीलिए वो इतना अच्छे से पुश कर पा रहे हैं, मतलब 30 के डंबल्स पे इजीली रेप्स लेना, देन हाइपरट्रोफी में पुश करना 10 रेप, 12 रेप, 15 रेप के 4 सेट्स. दैट इज एक्चुअली क्वाइट चैलेंजिंग बिकॉज इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ यू आर कंसिस्टेंट. एंड 2024 का फर्स्ट डे must go like that. I mean, it should have. The we whole year, expected, the yeah. whole year will go like this. The whole year will go like this. Grace, God's grace, by God's grace. Yes, Yeah, inshallah. definitely. Yeah. Oh, मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आ गया. Hell of a day. मतलब you know, we usually pray कि God give me money, and then when God gives you work you start complaining कि यार भगवान इतना काम रहता है मुझे. You start complaining about the work you have. और भगवान ऊपर से तथास्तु बोलता रहता है, यू नो सर. भगवान ऊपर से तथास्तु बोलता रहता है. फॉर द वर्क यू हैव बीन कंप्लेनिंग एंड फॉर द मनी यू हैव बीन आस्किंग फॉर, इट्स नॉट मैचिंग. योर एफर्ट्स टू रिवॉर्ड्स शुड ऑलवेज मैच गाइज सर. So you should never complain about the work. Always cherish it. Always cherish it. Because the fruits are going to be amazing. You're not going to work like this for a whole lifetime. तुम्हारे पास टाइम आएगा जब वो कसी हुई कमर को रिलैक्स कर पाओगे तुम. उस दिन जिस दिन तुम्हारे पास जो सारी चीज़ें तुम चाहते थे वो सारी चीज़ें रहेंगी, ना दिमाग में टेंशन रहेगा और ना ही किसी चीज़ का रिग्रेट. तुम काश बोलने से बेहतर वाह मैंने कर दिया ये बोलोगे. So this is what I did today. Early morning, January 1st, 2024. I got up. I felt fulfilled when I got up at 7 AM. अच्छे से उठा, एक कप कॉफ़ी बना के पी, कुछ अंडे खाए, मेरे सेशंस प्लान किए. Morning 11 AM I had a session with Sugandha. Went pretty amazing. उसके बाद 4 बजे रौनक भाई का सेशन था. आई हैड टू वर्कआउट विथ हिम टुडे. मैंने बोला था उनको कि मुझे फर्स्ट डे आपके साथ वर्कआउट करना है 2024. उसके बाद विकास भाई का सेशन था, वेंट अमेजिंग. उसके बाद शगुन भाई का सेशन था, वेंट ग्रेट. सारे के सारे सेशन अपने आप में यूनिक है बिकॉज किसी को एक टाइप का वर्कआउट नहीं कराया जा रहा है. सारे वर्कआउट्स एक दूसरे से एकदम अलग है. तो व्हाट आई एक्चुअली डू इज़ आई प्लान ऑल दीज सेशंस बिफोर हैंड. उसके बाद मैं जाता हूँ सेशंस लेने के लिए. एवरीथिंग इज़ प्लान्ड अकॉर्डिंग टू देयर सूटेबिलिटी एंड टाइम प्रेफरेंसेस. दिन का टाइम मेरा काफ़ी हद तक फ्री होता है एंड दैट इज़ अ टाइम व्हेन वी डू पॉडकास्ट और शूट रील्स for our Instagram and YouTube. मज़ा आ गया यार, मतलब क्या बोलूँ, ये दिन एंड करने का इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता था शायद. I feel amazed, I feel so great, so fulfilled, so satisfied. I have no words for the day today. It went rockingly amazing. Wow,
God bless me with such days. I'm grateful for everything.